మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ బటన్ ని ప్రెస్ చేయండి. तो भक्ति वृंदावन में आज भी जवान है, ज्ञान वैराग्य बूढ़े पड़े हैं। और वृंदावन में कोई कितना ही ज्ञानी हो, कितना ही वैरागी हो, यदि उसके अंदर प्रेम नहीं है, सरलता नहीं है, तो ज्ञान और वैराग्य का ब्रज में कोई मोल नहीं है मेरे भाई। क्योंकि भगवान शंकर वैराग्य के स्वरूप हैं, गोपी बनकर वृंदावन में नाच रहे हैं। उद्धव जैसा ज्ञानी ब्रज की रज में 6 महीने लोट लगाता रहा। प्रेम गलीयति साकरी जामे द्वे न समाए, जब मैं था तब हरि नहीं, और जब हरि है मैं नाए। नारद जी ने कहा भी हम आपके बालकों को जवान कर देंगे। वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहु, बोध्यमानो तदा तेन कथं चित्तो तिथौ बलात्। गीता के वेद के उपनिषदों के मंत्र गा गा करके सुनाए। बालक जवान होना तो छोड़िए, अचेत अवस्था से भी बाहर नहीं आएगा। नारद जी को भय हुआ, वेद और पुराण क्या झूठे हो गए हैं? शनकादिकों ने कहा जाओ भागवत कथा सुनवा देना। कलयुग में पंचमो वेद उच्चते, भागवत कथा पर कलयुग का कोई प्रभाव नहीं चलता। भागवत स्वयं भगवान कन्हैया का विग्रह है, भागवत स्वयं भगवान का स्वरूप है, इसलिए भागवत मोक्ष का सबसे सरल विधान है। नारद जी लौट कर आए और भक्ति के भागवत का श्रवण करने के लिए आग्रह किया। भक्ति से नारद जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? वृथा हे दे यसे वालो अहो चिंता तरोर कथम। क्यों व्यर्थ में चिंता कर रही हो है मां? श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। तुम भगवान कन्हैया के चरणों में प्रीति करो, भगवान कन्हैया में मन लगाओ, वे तुम्हारे दुखों को दूर करेंगे। भक्ति अरे द्रौपदी बेचारी अकेली पड़ गई कौरवों के यहाँ, सबने द्रौपदी का साथ छोड़ दिया, लेकिन द्रौपदी ने अपने गोविंद का साथ नहीं छोड़ा। द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कस्मलात्, बालका गोप सुंदर्या तत्र स्लक्वापि नो गता। द्रौपदी ने गोविंद का साथ नहीं छोड़ा तो भगवान ने द्रौपदी की भी रक्षा की। और आपको मालूम है दुर्योधन ने जब दुशासन के द्वारा द्रौपदी के चीर पटल को खींचने का षड्यंत्र किया, उस समय लोग दंग रह गए। क्यों? साड़ी नीच नारी है कि नारी नीच साड़ी है, कि साड़ी की किनारी है कि नारी की साड़ी है। 10,000 फलवत खपो पर घटो न 10 गज चीर। और बापों को कर सकत काज के रक्षक हैं रघुवीर। कितनी साड़ियां लेकर भगवान आए मैं नहीं जानता, पर कलर कौन कौन से आप सुन लीजिए।
सुंदर सफेद सब्ज बैगनी हरेरे पीरे, साल के साल यार बहुत दर्शाए हैं। कपूरी कलौजी कपासी सुआ पंखी रंग, धानी आसमानी आसमान लौ छाए हैं। द्रौपदी के काज आज ब्रजराज बन बजाज, बजाज किसे बोलते हैं? साड़ी बेचने वाले को। द्रौपदी के काज आज ब्रजराज बन बजाज, और लाज के जहाज मानो द्वारिका से ले आए हैं। ये लग रहा कि गोविंद अपनी बहन के लिए बजाज बन गए हों, साड़ी बेचने वाले बन गए। इतना दयालु भगवान के सिवा कौन हो सकता? इतना कृपालु गोविंद के सिवा कौन हो सकता मेरे भाई? विदुर जी कह रहे हैं, हे उद्धव, उस कन्हैया से कौन संबंध नहीं जोड़ेगा? आओ बकीयम। गोविंद को मारने के लिए नकली मां बनकर के आई, पर भगवान ने उसे असली मां की गति प्रदान कर दी। लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम, कंबा दयालम शरणम ब्रजेम। ऐसे दयालु गोविंद की शरण कौन नहीं लेना चाहेगा? नकली मां आई और उसे असली मां की गति भगवान ने प्रदान कर दी। भक्ति ने हाथ जोड़कर नारद जी से कहा, नारद जी अब हमें भरोसा हो गया, क्योंकि संत और सदगुरु के दर्शन हो जाएं तो समझ लीजिए कार्य सिद्ध हो गया। जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते, वचन रचन में कम केवलम चाकलैया। ध्रुव पदम प्रिया तो यत कृपा तो ध्रुवोयम, सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। आप ध्रुव को मिले, ध्रुव को भगवान मिल गए। आप प्रहलाद को मिले, प्रहलाद को भगवान मिल गए, और आज आप हमें मिले हो तो हमें भरोसा है कि भगवान हमारे ऊपर भी कृपा करें। और ये विश्वास मानिए, जहां जहां नारद जी गए वहां वहां भगवान पीछे से जरूर गए। नहीं, नारद कौन है? जिसकी बात कभी रद्द ना हो वही नारद है। नारम ज्ञानम ददाति स नारदा, जो दूसरे को ज्ञान देता हो वही नारद है। अब देखिए, बीमार पेशेंट वृंदावन में है, लेकिन इलाज कहाँ हो रहा? हरिद्वार में। भागवत कथा कहाँ सुनाई गई? हरिद्वार में। भक्ति बोली, नारद जी भागवत कथा कराने में बड़ा खर्चा होता है, टेंट साउंड न जाने क्या क्या दिक्कतें आती हैं। उसमें बड़ी समस्याएं होती हैं, बड़ा खर्चा होता है। नारद जी बोले, हमने टेंट साउंड वालों को बयाना दे दिया, तुम तो केवल कथा सुनने में दिमाग लगाओ। और कभी कभी कथा कराने वाला कथा में दिमाग कम लगाता, वो झंझटों में दिमाग ज्यादा लगाए रहता है। अरे ये संसार है, यहाँ कभी समानताएं नहीं होगी, थोड़ी बहुत दिक्कतें तो बनी रहती, उसके चक्कर में अपना दिमाग का पूरा गोविंदाय नमो नमः। भक्ति से नारद जी कह रहे, तुम कथा में दिमाग लगाओ, टेंट साउंड वालों को मैंने बयाना दे दिया। बयाना दे दिया कहाँ? नारद जी कह रहे हैं, गंगा द्वार समीपे तो तटमानंद नामकम। हरिद्वार में आनंद नाम का वन है, गंगा जी के किनारे आम पीपल बरगद साखू सागौन के वृक्ष गुथे हैं। टेंट की जरूरत नहीं, इतनी सुंदर छाया, चाहे जितनी दूर बैठते चले जाओ, बैठने के लिए बिछाई। नव कोमल बालुकम, गंगा जी की कोमल बालू है, बिछाई की कोई जरूरत नहीं।
भक्ति बोली, पर मैंने सुना जब भी कथा कराओ तो दूरे दूरे तथा सेयम वार्ता प्रक्षितीय तंता, दूर दूर तक प्रचार करना चाहिए कि हमारे घर भागवत यज्ञ, हमारे घर धर्म यज्ञ, क्योंकि करने वाला सुन कम पाता है। वो जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को श्रवण करा दे, उसके जीवन का यही सबसे बड़ा हेतु होता है। तो ये प्रचार कौन करेगा? नारद जी के पास सूचना प्रसारण मंत्रालय था। नारद जी बोले प्रचार की जिम्मेदारी हमारे हाथ में। वीणा उठाई, दौड़ना शुरू कर दिया, हरिद्वार में भागवत, हरिद्वार में भागवत, और जो सुने तो हरिद्वार की ओर भागे। तल में वितल में सुतल में तलातल में रसातल में महातल में पाताल में भू में भा में स्वा में जना में महा में तपा में सत्यम में बड़े बड़े भृगुर वशिष्ठ चवन गौतम में धात्री पारासर अत्रि कर्ण वेदव्यास सूर्य यक्ष नर नाग देव पितर गंधर्व सब हरिद्वार के लिए दौड़ने लगे। और इतना ही नहीं हो रहा है, भृगुर वशिष्ठ च्यवनस्य गौतमा मेधातिथिर्देवल देवरातो छाया सुकौ जाजल मुख्या। बड़े बड़े जावालिक ऋषि दौड़ने लगे। जिनकी पत्नी है वो पत्नी लेकर, जिनके बच्चे हैं वो बच्चे लेकर के, सहपुत्र सिद्ध्या। और यहाँ संदेश मिला कि कथा में प्रयास करो कि परिवार आओ, कम से कम पति पत्नी तो साथ में आए, यदि संभव हो तो। नहीं तो क्या होता, बोले एक जगह कथा हो रही थी, पति देव अकेले कथा में आए, आरती होते होते अंधेरा हो गया, घर गए, पत्नी का भूख लगी है कुछ खाने हो तो दो। पत्नी बोली कथा ही खा ले, कथा जब देखो तो दिमाग खराब इस आदमी का, अब मजीरा बजान लगो पंडित जी में, चले जाओ जाओ। अब बेचारे कथा सुन के आए, वो कथा व्यथा में बदल गई। अब पत्नी ने कहा दाल कुकर में रखी है, उठा के खा लो, अब से ज्यादा बात मत करना। पति ने कुकर उठाया और पत्नी के सिर पे रखा, वो तो जली बैठी थी। बोली ये क्या कर रहे हो? पति बोला दाल ठंडी है, चूल्हा जलाएंगे तो देर लगेगी, तेरी खोपड़ी गर्म है तो इसी पे गर्म कर ले। किसी किसी की पत्नी चंद्रमुखी होती है, किसी किसी की पत्नी सूरजमुखी होती है, और किसी किसी की पत्नी ज्वालामुखी, हवा में लड़ने वाली। तो कथा में जब दोनों लोग आओगे तो प्रेम से आनंद से कथा श्रवण करोगे। सब हरिद्वार की धरती पर पहुंचे हैं और शनकादिक महात्माओं ने उच्च स्वर में मंत्र गाना प्रारंभ कर दिया। उचु कुमारा वचनम तदानी, उच्च स्वर में मंत्र गाए भक्ति के बालकों के सामने। कथार्थितो निष्पतिता धुनेयम, ये मंत्र भले ही आप ना समझें, इनको कानों के द्वारा अंदर ले जाएं तो ये पूरा काम अपने आप करना शुरू कर देते हैं। मंत्रों में इतनी शक्ति होती है। चूल्हे में लकड़ी लगाओ तो वो अपने आप जलेगी, अपने आप कोयला बनेगी, अपने आप राख बन जाएगी। ऐसे ही वेद मंत्र हम श्रवण करें, कानों में ले जाएं तो वेद मंत्र अपने आप सारा प्रभाव दिखाना प्रारंभ कर देते हैं। उच्च स्वर में मंत्र गाए हैं तो भक्ति के बालक जवान हो गए और ताली बजा बजा करके नाचने लगे। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
सुतौ तौ शरणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विनाय। हरि बोल, जय हो। आइए भाव से हरि बोल। जवान हो गए। चारों तरफ भागवत की महिमा का गुणानुवाद हुआ। बोले भागवत मनुष्यों का तो कल्याण करती ही है, यह तो भूत प्रेतों का भी कल्याण कर देती है। रामचरितमानस जीवन जीना सिखाती है और भागवत मरना सिखा देती है, मोक्ष करना सिखा देती है, मृत्यु को सुंदर बनाना सिखा देती है। और भागवत पितरों के तर्पण के लिए सबसे श्रेष्ठ साधन है, पितरों के मोक्ष के लिए सबसे श्रेष्ठ साधन है। बड़े दूर दूर से यहाँ श्रोतागण आज उपस्थित हैं। कथा का द्वितीय दिवस है। हमारे आपके बीच में सूतमी मंदिर सूरेश्वर धाम से वहाँ के अध्यक्ष और वहाँ के पुजारी जी, जिन्होंने मेरी विशाल श्रीमद् भागवत कथा वहाँ 2 बार कराई है, वह यहाँ उपस्थित हैं। पूज्य महाराज श्री, उनके लिए जोरदार तालियों से आप लोग अभिनंदन कर दें। और यहाँ पर हमारे विनोद शर्मा जी भी, जो किसनी में इनका गांव है, नंगला रड्ढे, वहाँ अभी कुछ महीने पहले मेरी भागवत जी की कथा इन्होंने कराई थी, तो इनके लिए भी जोरदार तालियों से अभिनंदन कर दें। तो ये तो पूर्व कथा कराने वाले रहे और भविष्य में कथा कराने वाले भी यहाँ श्रोता बैठे हैं। हमारे बीच में गौरव यादव जी, ये मैनपुरी जिला में इनका नंगला रठेरा गांव है, वहाँ पर बिरसागंज रोड मैनपुरी से है। विशाल श्रीमद् भागवत जी की कथा कितने नवंबर से है? 4 नवंबर से है, गौरव यादव जी के यहाँ। एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियों से बहुत बहुत अभिनंदन है। तो हम लोगों का तो बड़ा भाग्य है, यहाँ कथा विश्राम हुई तो दूसरी जगह से तीसरी जगह। बड़ी प्रभु की कृपा, हम लोगों का जीवन ही कथा में निकलता है। क्योंकि गोस्वामी जी कह रहे हैं, हरि अनंत हरि कथा भूत प्रेतों का भी कल्याण करती है। अब करती नहीं, कर दिया। ये हमारे परीक्षित जी इस कथा में जो बदन सिंह जी, उनके पुत्र और पुत्र वधू व्यासपीठ का स्वागत कर रहे हैं, उनके लिए जोरदार तालियों से आप लोग अभिनंदन कर दें। वर्णन किया है भागवत जी के महात्म्य में 4थे अध्याय में। तुंगभद्रा तटे पूर्वम
सन्मोत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सतकर सतपरा। तुंगभद्रा नदी के किनारे उत्तम नाम का गांव है। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण देवता रहते हैं, प्रकांड विद्वान हैं। इनकी पत्नी का नाम धुंधुली है। धुम धुम लात इति सा धुंधुली, जिसकी बुद्धि धुंधली पड़ जाए उसी का नाम धुंधुली, जिसकी सोचने की शक्ति चली जाए उसी का नाम धुंधुली। चौथेपन तक कोई संतान नहीं हुई। जिस घर में गाय ले आते हैं वो गाय बांझ हो जाती है। ये अपने हाथ से जो पौधा लगाते हैं वो फल फूल रहित हो जाता है। पाल्य ते मया धेनु वंधया सर्वथा भवे। वो बांझ हो जाती है। गिलानी हुई, मैं जीवित नहीं रहूंगा, प्राण त्याग दूंगा। मरने के लिए आत्मदेव जा रहे हैं। एकदा साधुजो दुःखा वनम त्यक्त्वा स्वपदं गता। वनम त्यक्त्वा स्वपदं गता। पैरों से चलकर वन में निकल गए आत्महत्या करने के लिए। मैं जीवित नहीं रहूंगा। रास्ते में जा रहे हैं। मध्याह्ने त्रसितो तडांगम समपेयवान। एक ऋषि जा रहे हैं, तेजस्वी, हाथ में कमंडल है, गेरुआ वस्त्र मैंने, मस्तक पर त्रिपुंड का चिन्ह लगा है, रुद्राक्ष की माला पड़ी है, तेजस्वी ललाट। महात्मा ने रोक लिया, ए बेटा कहाँ जा रहे हो? कथम रोदसी विप्र का तुम चिंता वलीयसी। क्यों रो रहे हो? वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। तुम्हारे रोने का कारण क्या है? तुम कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो? आत्मदेव ने महात्मा के पैर पकड़े। बाबा आप तो संत हैं, आपसे क्या छिपाऊं, मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं। महात्मा जी बोले, राम राम, 84 लाख योनियों में सर्वोपरि मानव सन, और तुम आत्महत्या करना चाहते हो? जघन्य अपराध है। क्यों मरना चाहते हो? बाबा मेरे कोई संतान नहीं है। महात्मा जी ठाका लगाकर हंसे। बस संसार में पूछ लो जिनके संतानें हैं वो कितने सुखी हैं। वो भी रोते ही हैं। कहते महाराज जी जैसी हमारी संतान ऐसी किसी के ना हो, चाहे 7 जन्म। और तुम भगवान का भजन करो, क्यों झंझट में पड़े हो? आत्मदेव ने कहा, एक हो जाता चाहे रोज मारता, एक हो जाता। जिसके ना हो उसे बड़ा नशा रहता है। महात्मा जी हंसने लगे। गोस्वामी जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? पुण्य पुंज बिनु मिले न करता। पुण्य पुंज बिनु मिले न करता। सत्संगति संस्कृति कर अंता। सत्य के दर्शन नहीं होते। किताबा वालों ध्यान से सुनना, बिना पुण्यों के प्रभाव के गुरु और सत्संग के दर्शन नहीं होते हैं। क्या कोई दूसरा उपाय नहीं है? वो स्वामी जी बोले, ना ना ना, पुण्य पुंज बिनु
सुंदर कांड में एक चौपाई और कह दी, अब मोए भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलै नहीं संता। अब मोए भरोस हनुमंता, बिनु हरि भजन मिलै नहीं संता। हरि कृपा के संत नहीं मिलते। यहाँ कह दिया बिना पुण्य के संत नहीं मिलते। विद्वान लोग जरा ध्यान से समझिए, रामायण पढ़ना सरल है पर समझना कठिन है। चलकर हम सत्संग में जाएं, चलकर हम मंदिर में जाएं, चलकर गुरु के दर्शन करने जाएं, तो समझ लीजिए आज हमारे पुण्य जग गए हैं। और रात के 11 बजे हम चारपाई पे सो रहे, दरवाजा बजाया, हम गए, हमने दरवाजा खोला तो देखा बाहर गुरुजी खड़े हैं। गुरुजी आप बिना बताए आ गए? अरे रास्ते से निकल रहे थे तो मन हुआ तुमसे मिलने। अचानक अगर गुरु मिल जाए, संत मिल जाए, तो ये पुण्यों की कृपा नहीं है। बिनु हरि कृपा मिलै नहीं संता। ये हरि कृपा है जो अचानक मिल गया। आत्मदेव को अचानक संत मिल गए, गुरु मिल गए, चरण पकड़े। बाबा महात्मा जी ने कहा मैं तुम्हारा भाग्य देखूं। भाग्य में एक जन्म की कौन कहे, महात्मा जी त्रिकालदर्शी थे। बोले 7 जन्मावधि तब पुत्रो नहीं वचन, 7 जन्म तेरे संतान नहीं है। सुनकर आत्मदेव व्यथित हुए, मरूंगा, आपके चरणों में प्राण त्यागूंगा और मेरी मृत्यु का अपराध आपको लगेगा। महात्मा जी ने देखा ये तो प्राण त्यागे दे रहा, झोली में हाथ डाला और एक फल निकाल कर दिया। इदं भक्षय पत्निया त्वं तथा पुत्रो भविष्यति। ये फल अपनी पत्नी को खिलाना, तेरे लड़का होगा। अभी कह रहे थे 7 जन्म तक विधाता ने संतान नहीं लिखी है और कह रहे पुत्र होगा, फल ले जा। तो 2-2 तरह की बात क्यों कर रहे हैं महात्मा जी? देखिए, विधाता का लिखा काटने की सामर्थ्य किसी में नहीं है, लेकिन ये सामर्थ्य है, किसे दी है? ये गुरुदेव और संत जनों को यह महाराज उपाय दिया है। मैं तत् कठिन कुंवंक भाल, मैं तत् कठिन कुंवंक भाले, मंत्र महामुनि विषय प्याले के, मंत्र महामुनि विषय प्याले के। मैं तत् कठिन कुंवंक भाल के, मैं तत् कठिन कुंवंक भाले के। मैं तत् कठिन कुंवंक भाल के। फल पत्नी को दिया, बोले अब रोना धोना बंद कर, ये फल खा ले, तेरे पुत्र होगा। पत्नी का नाम क्या था बोलो? धुंधुली। तो वो फल खा नहीं रही, मन में सोच रही है फल खाऊंगी, तो फल खाने से क्या होगा? कह रही है फला बस फल को खाऊंगी, फल भक्षेण गर्भास्यात् गर्भेण उदर वृद्धिता। स्वल्प भक्षम ततो शक्ति गृह कार्यम कथम भवे। फल को खाऊंगी तो गर्भ होगा, गर्भास्याद उदर वृद्धिता। गर्भ होगा तो उदर माने पेट, वृद्धिता माने बढ़ेगा, और पेट बढ़ेगा तो स्वल्प भक्षम, स्वल्प माने कम, भक्षम माने भोजन। तो भोजन कैसे कर पाऊंगी? और जब भोजन कम कर पाऊंगी तो ततो शक्ति, हाथ पैर कमजोर हो जाएंगे। हाथ पैर कमजोर होंगे तो गृह कार्य में कथम भवे, तो घर का काम काज कैसे होगा?
तो घर के काम काज के लिए ननंदा संद दे दिया, हमारी ननदें बुलाई जाएंगी। तो पता लगा हम तो 1 महीने तक कमरे में ले खाना बरसाने में आए गई बरसाने में आए गई बुलाए गई राधा प्यारी। हरि बोल जय हो। जो गाना कोई भूख लगेगी, जो गाना कोई भूख लगेगी, जो गाना कोई भूख लगेगी, जो गाना कोई भूख लगेगी। माखन मिश्री खाए गई बुलाए गई राधा प्यारी। अरे माखन मिश्री खाए गई बुलाए गई राधा प्यारी। आइए हरि बोल जय हो। जो गाना कोई ठंड लगेगी, गाना कोई ठंड लगेगी। काली कमरिया बुलाई गई राधा प्यारी। अरे काली कमरिया बुलाई गई राधा प्यारी। सभी लोग खड़े हो जाए, सभी लोग
आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे 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 चले आएंगे बिहारी, 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 आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है भगवान की है आरती, पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, जीवन ही कथा में निकलता है, क्योंकि गोस्वामी जी कह रहे हैं हरि अनंत हरि कथा भागवत भूत प्रेतों का भी कल्याण करती है, और करती नहीं कर दिया। ये हमारे परीक्षित जी इस कथा में जो बदन सिंह जी उनके पुत्र और पुत्र वधू व्यासपीठ का स्वागत कर रहे हैं, उनके लिए जोरदार तालियों से आप लोग अभिनंदन कर दें। वर्णन किया है भागवत जी के महात्म्य में 4थे अध्याय में, तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूत पत्तनमोत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य बुलाई गई राधा प्यारी, बुलाई गई राधा प्यारी, बुलाई गई राधा प्यारी। खाना बरसाने में आए गई बुलाई गई राधा प्यारी, बरसाने में आए गई बुलाई गई राधा प्यारी।
भूख लगेगी, गाना तोए भूख लगेगी, गाना तोए भूख लगेगी, गाना तोए भूख लगेगी। अरे माखन मिश्री खाए गई बुलाई गई राधा प्यारी, अरे माखन मिश्री खाए गई बुलाई गई राधा प्यारी। हरि हरि जय हो। ठंड लगेगी, गाना कोई ठंड लगेगी। अरे काली कमरिया ले बुलाई गई राधा प्यारी, अरे काली कमरिया ले बुलाई गई राधा प्यारी। सभी लोग खड़े हो जाए, सभी लोग जय हो। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से
भगवान की है आरती, पापियों को पाप के है तारी। हरि बोल, जय हो। ये मधुर बोल भगवंत खोल, सन्मार्ग बताने वाला, हरि वंश कराने वाला। ये मधुर बोल भगवंत खोल, सन्मार्ग बताने वाला, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, यही घनश्याम यही। हर की मंगल आरती, पापियों को पाप से है तारी। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारी। कर्पूर गौरम करुणाम कारक संसार सारम जान दे बाबा भवानी त्वमेव मानवतात्मेव, त्वमेव वन्दो जगत्पति, त्वमेव विद्याधरं त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 राम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम। మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి.